हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10 के एक महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं। तो इस टाइप के प्रश्न बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया और पूछने के चांस इस टाइप के प्रश्न को बहुत ज़्यादा होती है। तो चलिए हम देखते हैं पहला प्रश्न को। कह रहा है कि दर्शाइए कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। अब सबसे पहले हम मानेंगे, हल में क्या करते हैं, मानते हैं। हल माना कि 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। एक क्या है, परिमेय संख्या है। अब देखिए इस टाइप के प्रश्न में एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या रहेगा, तो हमको 5 माइनस रूट 3 को r के बराबर करना है, किसी एक चर राशि के बराबर कर लेना है। तो या यहाँ पे r दे देते हैं, या p दे देते हैं, या q दे देते हैं, जो भी चीज़ देना होगा उसको हम दे देंगे। यहाँ पे हम दिए हैं r, और जहाँ पे r क्या है, जहाँ r एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। r एक परिमेय संख्या है, या फिर कह सकते हैं कि r एक पूर्णांक संख्या भी है। अब देखिए, अब हमको यहाँ के बाद प्रोसेस क्या करना है, सो समझिए। यहाँ के बाद प्रोसेस करना क्या है, यहाँ तक हर प्रश्न में करेंगे इस टाइप के प्रश्न में। अब हमको करना क्या है, रूट वाला को एक तरफ रखना है और बिना रूट वाला को एक तरफ। तो देखिए रूट वाला जो होगा एक साइड बराबर के एक तरफ, और बिना रूट वाला क्या करेंगे, r के तरफ लेके चले जाएंगे। तो अब एक चीज़ समझिए, r को अगर हम इधर ले आएंगे तो इधर रहेगा 5, और इसको उठा के इधर ले आएंगे तो ये माइनस r, और रूट 3 इधर माइनस में है, दूसरे तरफ आएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस रूट 3 या 3। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब देखिए, जो रूट के अंदर वाला संख्या था उसको एक तरफ बराबर के और बिना रूट वाला एक तरफ कर लिए हैं। अब समझिए, परिमेय संख्या का दो परिमेय संख्या ऐसे लिख लेते, दो परिमेय संख्या का योगफल अंतर गुणनफल भागफल। अगर देखिए दो परिमेय संख्या है और उसका योगफल, अंतर, गुणनफल या भागफल कोई भी चीज़ निकालेंगे तो वो क्या निकलेगा, परिमेय संख्या ही निकलेगा। क्या निकलेगा, परिमेय संख्या ही होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि r एक परिमेय संख्या है, और आप लोग को पता है कि 5 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। और यहाँ पे इसको क्या कर रहे हैं, अंतर मतलब घटा रहे हैं। तो परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को अगर हम घटाएंगे तो यहाँ पे परिमेय आना चाहिए, लेकिन क्या आ गया, अपरिमेय आ गया। बस इसी को हमको भाषा के रूप में लिखना है। जो लैंग्वेज लिखेंगे ना, वही इसका इस प्रश्न का मेन सॉल्यूशन होगा। तो ये भाषा लिखना बहुत जरूरी है। तो अब देखिए लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या का अंतर। अब देखिए परिमेय संख्या का अंतर, यहाँ पे हम अंतर किए हैं तो इसलिए अंतर लिखे हैं। अगर हम यहाँ पे अगर जोड़ते 5 और प्लस r दे देते तो योगफल हो जाता। तब यहाँ पे हम क्या लिखते, योगफल, दो परिमेय संख्या का योगफल। अगर हम यहाँ पे गुना करते, जैसे कि 5 गुने r या 5r लिखते, तो देखिए ये गुणनफल है, ए 5 और r का, तो हम लिखते दो परिमेय संख्या का गुणनफल। समझ में आ रहा, या फिर भागफल होता तो भागफल। यहाँ पे जो क्रिया होगा उसी को हम भाषा में क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो हो रहा है, अंतर हो रहा है, मतलब घट रहा है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो दो परिमेय संख्या का अंतर, दो परिमेय संख्या का अंतर हमेशा परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या होता है। अतः हमें यहाँ अपरिमेय संख्या प्राप्त हुआ है।
अब देखिए, दो परमेय संख्या का अंतर हमेशा परमेय आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, अपरमेय आ गया, क्योंकि √3 एक अपरमेय संख्या है। इस हमें यहाँ अपरमेय संख्या प्राप्त हुआ है, तो अतः हमारी मान्यता क्या है, गलत है। अतः हमारी मान्यता गलत है। हम जो क्या माने हैं, इस पूरा टर्म को क्या माने हैं, परमेय संख्या के बराबर माने हैं, जो कि क्या है, गलत है। अतः हमारी मान्यता गलत है। तो इसलिए 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो यह वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।